दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लड़की हैरान सी परेशान सी बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। उसे देखते ही वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे एक लंबे वक्त के बाद देख रही थी। हालांकि उसे बहुत पहले से जानती थी, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं। डरते डरते उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम अकबर हो? तो वो कहता है, मुस्कुरा देता है, कहता है, अरे यार, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं अकबर ही हूँ। और तो वो कहती है, मैं पहचानूंगी कैसे? तुम इतने बदल गए हो, इतने हैंडसम हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो। तो वो कहता है कि तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो गई हो। अब अकबर की बात सुनकर उस लड़की का नाम सोनिका होता है। सोनिका शर्मा जाती है। लेकिन दोस्तों, ये शर्मो, ये हया कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच से मिट जाने वाला था। और इसका क्या अंजाम होने वाला था उन्हें खुद नहीं पता। पूरा जमाना उनके पीछे पड़ने वाला था, क्योंकि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी। दोस्तों, क्या कुछ होता है ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। एक थाना लगता है इंदिरापुरम। उसी थाने की एक लड़की जिसका नाम सोनिका सिंह चौहान होता है, जो कि 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। और रोज वो बस स्टॉप पर खड़ी होती थी। जैसे बस आती थी उसमें सवार होकर वो स्कूल चली जाती थी। उसके साथ बहुत सारे बच्चे जाते थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे। तो उसी बस स्टॉप पर एक लड़का जिसका नाम अकबर खान होता है, जो कि कहीं और पढ़ता था, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा था। वो भी रोज आता है और बस पकड़ने के लिए वो भी खड़ा रहता था। वो उन लोगों में घुल मिल जाता है। लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते खेलते हुए अपने अपने स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ जाया करते थे। अब दोस्तों, सोनिका जो थी वो 12वीं में थी। जब उसकी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो लगातार 3 साल ग्रेजुएशन नहीं करना चाहती थी। वो सोचती है ग्रेजुएशन ओपन से कर लेती हूँ और इसके साथ साथ कोई कोर्स कर लेती हूँ, कुछ ट्रेनिंग कर लेती हूँ, जिससे कि इनकम का कोई जरिया बन जाए। और फिर वो वीएलसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है, जो कि वंदना लूथरा कर्व्स एंड क्लर्क्स के नाम से जाना जाता है, जो कि लड़कियों को पार्लर वगैरह की ट्रेनिंग देती है। और बहुत सारे क्षेत्रों में ये कंपनी काम करती है, भारतीय कंपनी है। तो ये बात है 2016 की, जब उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी करती है। और उसके बाद फिर वो ये वीएलसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है। और ये ट्रेनिंग भी उसे उसकी पूरी हो जाती है 2019 में। लेकिन इस दरमियान जो है, जो इंस्टीट्यूट थी वो उसे लर्निंग सर्टिफिकेट देने से इनकार कर देती है। और इसीलिए वो रोज़ रोज़ इंस्टीट्यूट का चक्कर लगाती है। उसके माता पिता हैरान परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा 140 और लड़कियां थी जो कि उसके साथ उन्होंने भी ये ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उनको भी वो इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। अब एक दिन वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, और जब करीब 1.5 साल बाद वो अकबर को देखती है, तो वाकई में वो पहचान नहीं पाती। फिर उससे वो जाती है, जान पहचान बढ़ाती है और फिर अपनी परेशानी बताती है। और दोस्तों, फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें वो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है तो मेरे भाई एक वकील हैं, मैं उनसे तुम्हें मिलवा देता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और सर्टिफिकेट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, एक अकबर खान का एक भाई होते हैं जो कि वकील होते हैं। वो आते हैं, सोनिका सिंह से मिलते हैं। और उसके बाद फिर सोनिका जो है अपने माता पिता से उन वकील साहब को मिलवाती है। इन सारे लोगों में बातचीत होता है। वकील जो है, अकबर के जो भाई थे, वो उन लोगों की मदद करते हैं। और ना सिर्फ सोनिका को सर्टिफिकेट वो इंस्टीट्यूट देती है, बल्कि 140 जो लड़कियां थी उनको भी सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है। जैसे उसे सर्टिफिकेट मिलती है, उसके खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो अपना सैलून खोल सकती थी, अपना पार्लर चला सकती थी, जो कि उसका सपना था, सोनिका का सपना होता है। लेकिन इसके लिए भी अब उसे एक दुकान की ज़रूरत थी। तो जो अकबर खान था, उसने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था। एक दुकान किराए पर लेकर वो जन सुविधा केंद्र चलाता था, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो वो जो है सोनिका से कहता है कि ठीक है, मेरे दुकान के बगल में दुकानें खाली हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर दुकान दिलवा सकता हूँ। तो उसके माता पिता से भी बात होती है, सब लोग इस पर राजी होते, कहते हैं ठीक है। और ये जो है अपना पार्लर चलाएगी, सैलून चलाएगी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में, यानी कि करीब 2020-21 में, उसका जो सैलून था, पार्लर था, वो खुल के तैयार हो जाता है। अब बगल में जो अकबर की दुकान थी, और इसके बगल में जो है सोनिका का सैलून था।
ये दोनों अच्छे तरीके से अपना अपना काम करते हैं, दोनों चलाते हैं, दोनों आत्मनिर्भर थे, दोनों पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन इस दरमियान जो है सोनिका और अकबर में जो दोस्ती थी वो आगे बढ़ती है, दोनों में प्यार हो जाता है। क्योंकि अकबर जो था वो अक्सर सोनिका के घर आया जाया करता था उसके कामों के सिलसिले में, और जो सोनिका के माता पिता थे अच्छी तरीके से जानते थे कि अकबर में और सोनिका में कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों प्यार करते हैं। लेकिन तब तक इन लोगों को कोई ऐतराज नहीं था। अब दोस्तों जो सोनिका थी, अकबर ने उसकी इतनी मदद की थी और दोनों एक दूसरे को इतना जान चुके थे, इतना समझ चुके थे कि दोनों एक साथ जीने मरने का फैसला करते हैं, यानी कि शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन वो डरते थे, चूँकि अकबर जो था मुस्लिम था और जो सोनिका थी वो हिंदू थी, तो इसीलिए ये दोनों अपने परिवार को नहीं बताते हैं। और 29 अगस्त 2022 को कोर्ट में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। यानी तब तक इन दोनों के जान पहचान को 6 साल हो चुके थे और पिछले 1-2 सालों से दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे थे। और ये 29 अगस्त 2022 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाकायदा गवाह इसमें लगते हैं और कोर्ट इनके शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है मंजूरी दे देती है। इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन अपने परिवार को नहीं बताते हैं, सोचते हैं अच्छा वक्त आएगा, जब सही वक्त आएगा तो बता देंगे। अब दोनों ने शादी कर ली, पति पत्नी हो गए, लेकिन मजबूरी थी, दोनों एक साथ रह नहीं सकते थे, एक घर में नहीं रह सकते थे, कमरे में नहीं रह सकते थे। दोनों सोचते थे कि जब सही वक्त आएगा तब हम अपने माता पिता को बता देंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सही वक्त कभी भी नहीं आने वाला है। दोस्तों धीरे धीरे 2022 में शादी किए थे, 2022 अगस्त में शादी किए थे, तो वो 2022 बीत गया, 2023 बीत गया, 2024 बीत गया, 2025 आ जाता है जब सोनिका की शादी की बात चलने लगी। और सोनिका जो है पिछले 3 सालों से ये इंतजार कर रही थी कि कब सही वक्त आएगा, अपने घर वालों को बताऊंगी और कब मैं और अकबर दोनों एक छत के नीचे रहेंगे। लेकिन जब उसकी शादी की बात चलने लगी तो सोनिका को आखिर बताना ही पड़ा कि वो अकबर से शादी कर चुकी है और पिछले 3 सालों से दोनों पति पत्नी हैं। अब जैसे ये बात सोनिका के माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसकी माँ जो है उसी वक्त उसे लेकर सैलून पर आती है और सैलून वगैरह बंद करने के लिए कहती हैं। उसके बाद वो अकबर से सवाल जवाब करती हैं कि तूने क्या मेरी बेटी से शादी कर ली है। अकबर कहता है कि हाँ मैंने शादी कर ली है, हम दोनों ने शादी कर ली है, आपसी रजामंदी से हमने शादी की है, पिछले 3 सालों से हम दोनों जो है पति पत्नी हैं। उसके बाद वो अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो भी दिखाता है और ये देखते ही उसकी माँ इतनी बुरी तरीके भड़क जाती है कि सोनिका को मारने पीटने लगती हैं। उसके बाद अपने पति को भी फ़ोन करके बुला लेती हैं, जो उसके सोनिका के पिता होते हैं, उनको फ़ोन करके बुला लेती हैं, वो भी आते हैं। और जब वो सवाल जवाब करने लगते हैं तो अकबर बता देता है कि हाँ हमने शादी कर ली है और हमने आपसी रजामंदी से करी है। अब दोस्तों जो भी वो पिछले 2 सालों से सोनिका की मदद किया था, उनके घर में आता जाता था, अच्छी तरीके से जान पहचान थी, वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अकबर कैसा लड़का है। उसके बावजूद अब यहाँ पर धर्म बीच में आ गया और वो बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ लव जिहाद किया है। वो बोलता है कि अंकल लव जिहाद का मतलब कुछ और होता है। लव जिहाद का मतलब होता है, जैसा कि लव का मतलब तो आप जानते ही हैं, जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। लेकिन जो प्यार के मामलों में होता है उसमें कहा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम युवक अपना धर्म छुपाकर, अपनी जाति नाम छुपाकर किसी हिंदू लड़की से हिंदू लड़का बनकर उससे प्यार का स्वांग रचाता है, प्यार करता है और फिर उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है और फिर उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता है या धर्म परिवर्तन करा देता है, तो ये सारा प्रकरण जो है मिलकर वो लव जिहाद कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अकबर कह रहा था कि मैं आपके घर में आता जाता था, आप हमको अच्छी तरीके से जानते थे, पिछले 9 सालों से मैं और सोनिका एक दूसरे को जान रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से आप लोग भी मुझे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई है और साथ में हम रहेंगे। अब वो लाख मिन्नतें करता रहा, उनको समझाता रहा, मनाता रहा कि कभी भी मैंने इस पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला,
बल्कि इसे मैं मंदिर लेकर जाता हूँ जहाँ भी ये जाना चाहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और आप लोगों के मान सम्मान को भी हमने रखा है। पिछले 3 सालों से हमने शादी कर रखी है, लेकिन हम एक साथ नहीं रहते हैं। हम हम यही सोचते थे कि जब अच्छा वक्त आएगा तो आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उसी वक्त तमाम वो हिंदू संगठन हो, बजरंग दल हो, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हो जो कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए जानी जाती है, उनको फ़ोन कर लेते हैं। और जब इन दोनों को एहसास होता है कि हमारा यहाँ पर अभी कुछ ही देर में बचना मुश्किल हो जाएगा, तो ये दोनों वहाँ से एक साथ में भाग निकलते हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर वो स्टेटमेंट देती है जो सोनिका थी कि हम दोनों बालिग हैं और मैं जो है अपने पति के साथ जा रही हूँ कहीं पर, अब मुझे सुरक्षा चाहिए। कई बार वो अकबर को अपना पति उसमें बताती है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहाँ पर किसी दबाव में है। लेकिन दोस्तों अब सारे जो ये दल होते हैं, ये सारे लोग मिलकर थाने पर जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं, इंदिरापुरम थाने पर, और उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है अकबर पर। तमाम उसमें जो है ये लोग शिकायत में लिखवाते हैं कि ज़बरदस्ती अपहरण किया है, अपने साथ ज़बरदस्ती रखा हुआ है, शादी का दबाव डाल रखा है, तमाम चीज़ें। अब दोस्तों जो अब पुलिस थी उसे कार्रवाई करनी पड़ती है, वो एफआईआर करती है और उनके एक अधिकारी जो है वो अकबर को फ़ोन करते हैं कि तुम दोनों जहाँ भी हो आकर थाने में सरेंडर करो, तुम्हारे नाम जो है वो एफआईआर हुआ है। दोस्तों अकबर वहाँ से फिर कानपुर तक पहुँचा था। ये दोनों जो है वो लौट आते हैं और ये समझकर कि थाने में उनको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ना सिर्फ अकबर को गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ उसकी बहनों को और अन्य रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल 14 दिनों के लिए अकबर को जेल में डाल दिया जाता है। 14 दिनों के बाद वो जमानत पर बाहर आता है और अब इस इंतज़ार में है कि कब जो है मजिस्ट्रेट के सामने सोनिका का बयान दर्ज होगा और फिर उसके बाद उसे राहत मिलेगी और सोनिका और वो दोनों पति पत्नी के रूप में उन्हें रहने की इजाज़त दी जाएगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। सबसे बड़ा सवाल कि क्या अकबर और सोनिका ने जो भी कुछ किया वो गलत किया, या फिर उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है या सही है? क्या यह लव जिहाद है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।